तो स्वागत है आपका राजस्थान ज्योग्राफी की इस क्लास में। आई होप आपने इससे पहले हमारी जनरल साइंस की क्लासें भी देख रखी होगी। अगर नहीं देखी तो उसके भी 6 लेक्चर्स आ चुके हैं, तो वो भी ज़रूर देखना। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी की ये सीरीज़, जिसमें हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं। और ये आपके लिए मतलब जो भी आगामी भर्ती राजस्थान के संदर्भ में आने वाली है, राजस्थान के कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए ये क्लासें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि राजस्थान के सामान्य परिचय में कौन कौन से विषय हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगा के लिख लेते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में हमें सबसे पहले देखना है स्थिति और विस्तार। स्थिति व विस्तार राजस्थान की आकृति व क्षेत्रफल, सीमा व निर्माण स्वरूप, नामकरण व अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो राजस्थान के सामान्य परिचय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्थिति और विस्तार। स्थिति विस्तार सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति ग्लोब, संसार या फिर विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कहाँ पे आती है। एशिया के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है और भारत के संदर्भ में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो उसके बाद विस्तार में हम देखेंगे कि राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण में कौन से अक्षांशों में आता है और पूर्व से पश्चिम में कौन से देशांतरों में राजस्थान का विस्तार आता है। उसके बाद हम आकृति के बारे में देखेंगे कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज प्रकार की है या फिर पतंगाकार है। उसके बाद क्षेत्रफल में हम देखेंगे कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और ये सबसे बड़ा राज्य कब बना और इसका क्या क्षेत्रफल है, उसके बारे में हम क्षेत्रफल वाले विषय में देखेंगे। उसके बाद सीमा में देखेंगे कि राजस्थान 2 सीमाएं बनाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान की कुल सीमा क्या है, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है। उसके बाद हम निर्माण स्वरूप में देखेंगे कि एकीकरण से पहले राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश था, उनका कैसे एकीकरण हुआ और उसके बाद नए राज्य कौन कौन से बने और वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं और कितने संभाग हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद नामकरण के बारे में देखेंगे कि राजस्थान का संवैधानिक नामकरण 26 जनवरी 1950 को हुआ। उससे पहले राजस्थान को कौन कौन से अन्य नामों से पुकारा जाता था, उसके बारे में हम नामकरण विषय में देखेंगे। उसके बाद अन्य बिंदु में हम देखेंगे कि राजस्थान में और कौन कौन से टॉपिक सामान्य परिचय में बच रहे हैं, उनको हम अन्य बिंदु में कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं स्थिति और विस्तार का टॉपिक पूरा। इसके बाद आपको कोई भी क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस क्लास में स्थिति विस्तार का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपके। तो हेडिंग लेकर के लिख लेते हैं स्थिति और विस्तार। स्थिति व विस्तार राजस्थान की स्थिति या फिर किसी भी चीज़ की स्थिति जानने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि आपको दिशाओं के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है कि दिशाएं कौन कौन सी होती हैं। तो दिशाओं के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। ये बेसिक से हैं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक से पढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले उत्तर में जो सबसे ऊपर जो दिशा आती है उसे हम नॉर्थ या फिर उत्तर कहते हैं। दक्षिण में साउथ या फिर दक्षिण होता है। इस साइड में पश्चिम या फिर ईस्ट होता है और इस साइड में वेस्ट होता है और इस साइड में ईस्ट होता है। पूर्व तो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व,
इसके बीच में जो दिशाएं आती हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान की स्थिति इन्हीं में आती हैं। तो सबसे पहले जो ये स्थिति आती है जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच है, इसे हम नॉर्थ ईस्ट या फिर उत्तर पूर्व कहते हैं। इस उत्तर पूर्व को हम ईशान कोण भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं नॉर्थ वेस्ट, जिसे हम उत्तर पश्चिम कहते हैं, उसे हम वायव्य कोण भी कहते हैं। वायव्य कोण भी कहते हैं। उसके बाद जो दिशा आती है वह है साउथ वेस्ट, जिसे हम दक्षिण पश्चिम कहते हैं। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इसका एक और नाम है नैऋत्य कोण। उसके बाद जो दिशा आती है वो है हमारी साउथ ईस्ट या फिर दक्षिण पूर्व। इसे हम आग्नेय कोण से भी आग्नेय कोण के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ रखा है कि दिशाओं के बारे में हमें ज्ञान हो चुका है। उसके बाद हम देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति विश्व के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हम विश्व ग्लोब या फिर पृथ्वी का एक चित्र बना लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी या ग्लोब हो गई। इस ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा रूप होता है। इसके निर्माता मार्टिन ब्रह्म है। इसके निर्माता वापस लिख लेता हूं अच्छे से। इसके निर्माता मार्टिन ब्रह्म है। तो यहाँ तक हमने पढ़ रखा है। उसके बाद इस पृथ्वी के पूर्व से, एक सेकेंड वापस ठीक से बना लेता हूँ थोड़ा। इस पृथ्वी के पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम 0 डिग्री अक्षांश या फिर अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इसे जो 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो अक्षांश के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में आती है, यह आपको याद रखना है। और उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखा भी कहते हैं। और जो बीच की 0 डिग्री देशांतर होती हैं उसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो राजस्थान की स्थिति अक्षांश के संदर्भ में है उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर के संदर्भ में है पूर्वी गोलार्ध में। तो इसी प्रकार राजस्थान की स्थिति पृथ्वी ग्लोब या फिर संसार के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आती है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। राजस्थान की स्थिति अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश या फिर भूमध्य रेखा के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति ग्रीनविच रेखा या फिर 0 डिग्री देशांतर के संदर्भ में और राजस्थान की स्थिति ग्लोब पृथ्वी या संसार के संदर्भ में क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान की स्थिति अक्षांश के संदर्भ में कौन सी है। 0 डिग्री अक्षांश जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है उसके संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं उत्तरी गोलार्ध।
राजस्थान की स्थिति ग्रीनविच रेखा या फिर 0 डिग्री देशांतर के संदर्भ में पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पूर्वी गोलार्ध। और राजस्थान की स्थिति संसार या फिर पृथ्वी के संदर्भ में है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था, दिशाओं का ज्ञान देखा था, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट या उत्तरी पूर्वी को हम ईशान कोण कहते हैं। तो इसका एक और नाम ईशान कोण भी हो जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान की स्थिति एशिया के संदर्भ में कौन सी है। तो राजस्थान की स्थिति एशिया के संदर्भ में होती है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम को हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं, तो इसे नैऋत्य कोण भी कहते हैं। उसके बाद राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में कहाँ पे है। भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम में है, तो इसे हम वायव्य कोण भी कहते हैं। तो अभी तक हमने राजस्थान की स्थिति के बारे में जाना। तो राजस्थान की स्थिति राजस्थान की स्थिति अक्षांश या भूमध्य रेखा के संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आती है। राजस्थान ग्रीनविच रेखा या फिर 0 डिग्री देशांतर के संदर्भ में पूर्वी गोलार्ध में आता है। ग्लोब पृथ्वी संसार के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध या फिर ईशान कोण में है। राजस्थान की स्थिति एशिया के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य कोण में है। और राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम या फिर वायव्य कोण में है। यहाँ तक हमने समझ रखा है। उसके बाद हम देखेंगे कि राजस्थान कौन कौन से देशांतर या फिर देशांतर और अक्षांश में स्थित है। तो उससे पहले हम देशांतर के बारे में जानना होगा। देशांतर समय गणना के लिए आवश्यक है और हर 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। और देशांतरों के मध्य की दूरी को हम गोरे के नाम से जानते हैं। और अक्षांश हमारे मतलब पृथ्वी को उष्ण कटिबंधीय या फिर ताप पेटियों में बांटने में मदद करता है अक्षांश। तो उससे पहले हम देख लेते हैं राजस्थान की स्थिति। तो राजस्थान का एक मानचित्र बना लेते हैं सबसे पहले। तो उत्तर से राजस्थान 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में स्थित है। तो राजस्थान जिन अक्षांशों में आएगा वो उन अक्षांशों में उत्तरी अक्षांशों में राजस्थान आएगा। तो दक्षिण में राजस्थान की स्थिति है 23 डिग्री 03 नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। और देशांतरों के संदर्भ में है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। तो राजस्थान के सबसे उत्तर में जो गांव आता है उसका नाम है कोणा गांव, हिंदूमल कोट। दक्षिण में जो गांव आता है उसका नाम है बोरकुंड, कुशलगढ़ तहसील। पूर्व में जो गांव आता है उसका नाम है सिलाना गांव या सिलावट गांव। इसकी तहसील है राजाखेड़ा, धौलपुर। और पश्चिम में जो गांव आता है उसका नाम है कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर। राजस्थान की
उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई है 784 किलोमीटर और राजस्थान की उत्तर से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई है 850 किलोमीटर। तो आज के लिए हमें स्थिति विस्तार के बारे में कंप्लीटली पढ़ रखा है। कल जो पॉइंट बच गए हैं उनके बारे में हम कल जानेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने शुरू किया था राजस्थान जियोग्राफी। उसमें हमने सामान्य परिचय में पॉइंट लगाए थे कि सामान्य परिचय में हम पढ़ेंगे स्थिति विस्तार, आकृति व क्षेत्रफल, सीमा व निर्माण स्वरूप, नामकरण और अदर पॉइंट्स। तो उसके बाद हमने दिशाओं का ज्ञान किया था कि सबसे ऊपर में उत्तर दिशा आती है, सबसे नीचे दक्षिण दिशा, इस साइड में ईस्ट या फिर पूर्व दिशा आती है, उस साइड में वेस्ट या फिर पश्चिम दिशा आती है। उसके बाद हमने देखा था कि उत्तर पूर्व की दिशा को हम ईशान कोण के नाम से जानते हैं, उत्तर पश्चिम की दिशा को हम वायव्य कोण के नाम से जानते हैं, दक्षिण पश्चिम की दिशा को हम नैऋत्य कोण के नाम से जानते हैं और दक्षिण पूर्व की दिशा को हम आग्नेय कोण के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने स्थिति विस्तार शुरू किया था। स्थिति विस्तार में हमने सबसे पहले देखी थी कि अक्षांशों के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है और अगर भूमध्य रेखा के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है और ग्रीनविच रेखा या फिर 0 डिग्री देशांतर के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है। ग्लोब पृथ्वी संसार के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध या फिर ईशान कोण में है। एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य कोण में है। राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम या फिर वायव्य कोण में है। उसके बाद हमने देखा था कि राजस्थान में राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कौन कौन सा है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद हमने देखा था देशांतरीय विस्तार, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। उसके बाद हमने राजस्थान का सबसे उत्तरतम गांव देखा था। राजस्थान का सबसे उत्तरतम गांव कोणा गांव है, जिसकी तहसील है हिंदुमल कोट, गंगानगर। उसके बाद हमने राजस्थान का दक्षिणतम गांव देखा था बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा। उसके बाद हमने राजस्थान का पश्चिमतम गांव देखा था कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर। और पूर्वतम गांव सिलाना गांव या फिर सिलावट गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर। उसके बाद हमने राजस्थान का उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखी थी। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है। तो राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई 784 किलोमीटर है और राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई 850 किलोमीटर है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। कल की क्लास में हम जो पॉइंट राजस्थान की स्थिति विस्तार में बच गए थे उनके बारे में जानेंगे और ये जो हमने लिखा था उसको सिस्टमैटिक लिखेंगे। उसके बाद हम राजस्थान की आकृति का विषय भी कल ख़त्म कर देंगे। तो तब तक के लिए बाय। लाइक कीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।